राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इन दिनों मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कहते हैं उनके सितारे और क्या है ग्रहों की स्थिति। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा मौजूद हैं। जानते हैं राजनाथ झा से कि लालू की कुंडली क्या कहती है। राजनाथ झा जी, ईटीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या लग रहा है, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो उनकी कुंडली है क्या कहती है? हाँ, दरअसल रजनी जी, लालू प्रसाद यादव जी का जो कुंडली है 11 जून 1948 का जन्म है इनका, गोपालगंज में, जो मुझे प्राप्त हुआ है उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम। इस कुंडली के आधार पे देखता हूँ तो वर्तमान समय में इन्हें मंगल की महादशा लगी हुई है, जो 7 अप्रैल 2022 ईस्वी तक चलेगी। मंगल इनके कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होकर के पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। साथ ही वो मंगल का दृष्टि जो है चौथा दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहे हैं। तो ये मंगल जो है ना इनके लिए थोड़ा अरिष्टकारी है। वस्तुतः वर्तमान समय में इनका स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है, पेट से संबंधित हो, हड्डी के जोड़ों में दर्द से हो, या दुश्चिंता हो, मानसिक परेशानियां हो, क्रोधातिरेक हो। ये ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर है जो इनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है। वस्तुतः मंगल का दृष्टि जो है ये इनके लिए थोड़ा हानिकारक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें या फिर इनकी जो लाइफ स्टाइल है या इनका जो कार्यशैली है, इस पर कुछ कुप्रभाव ये मंगल दे रहे हैं वर्तमान में। तो जो मुश्किलें बढ़ी है हाल में, क्या लग रहा है जो मंगल की दशा है वो इधर आकर मंगल की दशा जो है प्रभावित हो रही है या फिर पहले से? दरअसल मंगल की महादशा जो है ये 2022 तक चलेंगे। 7 वर्षों की दशा होती है इनकी, विगत 7 वर्षों से पीछे 7 वर्षों से 2022 तक है। तो मंगल की दशा भी लगी है इनको। लेकिन मंगल में वर्तमान में देखूं तो मंगल में वर्तमान में इन्हें बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है। और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं लालू यादव के जी के कुंडली में, यही बृहस्पति इनको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करता है। एक जनमानस का जो सपोर्ट है लालू जी को, ये बृहस्पति जो है इनके लिए सर्वाधिक कहा जाए ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति हैं जो बृहस्पति लालू यादव जी को यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान या इतने जो ऊंचे पद प्राप्त किया इन्होंने, ये बृहस्पति ही इनको करवाए। जो मंगल है, मंगल की महादशा है, उसको बचाता है बृहस्पति। क्योंकि बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, ऊपर से धनु राशि के बृहस्पति हैं, स्वग्रही के बृहस्पति हैं। और ज्योतिष शास्त्र में आया है कि अगर बृहस्पति केंद्र कोण का कहीं भी संबंध बना लेना तो प्रबल राज्यों कारक होता है। ऐसा भी आया है कि किंकुरुवंति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मति मातंग यूथानाम भिन्नत्वे को विकेशरी। किंकुरुवंति ग्रहा सर्वे, कोई ग्रह क्या कर लेगा जिसके केंद्र में या मूल त्रिकोण में बृहस्पति बैठा हो। राजनाथ झा जी, जो अभी सभी जानते हैं कि 9 महीने तक लालू यादव की मुश्किलें अभी रहेंगी। चूंकि रजनी जी दिख रहा है जो ट्रायल चलेगा, तो 9 महीने तक जो ट्रायल चलेगा, बता रहा हूँ इनकी उसके बाद जो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ये ऐसा लालू है प्रसाद यादव को कब तक झेलना पड़ेगा? ऐसा योग है चूंकि वो बृहस्पति जो है ना, चूंकि इनके कुंडली में लग्न स्थान में राहु बैठा हुआ है और ये राहु की 9वीं दृष्टि जो है ना वो बृहस्पति पर पड़ रही है। जब भी बृहस्पति पे राहु की दृष्टि पड़ती है ना तो उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। तो ये राहु की दृष्टि बृहस्पति पे हो जाने के कारण ये कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अवसाद, चिंताएं, प्रतिष्ठा हनन, ये जो हो रहा है ये राहु के कारण हो रहा है। और ये राहु का जो दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रहा है ये इनको थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। ये राहु दिक्कत कर रहे हैं, तो राहु भी परेशान कर रहा है लालू। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि राजनाथ झा जी, जो लालू प्रसाद यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सफर इनका रहा 3 दशक से, जो इनके साथ रहने वाले इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आने वाले समय में साथ में रहेंगे या फिर साथ छोड़ देंगे? दरअसल इसको देखा जाए तो लालू यादव जी के कुंडली में जो है ना, ये चंद्रमा और शनि, ये 2 ग्रह जो है ना वो चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। शनि इनके कर्मेश है और शनि की दृष्टि भी कर्म भाव पे पड़ रही है। और आने वाले समयों में 27 अगस्त 2017 के बाद इनको शनि की दशा आरंभ हो जाएगी। इनको शनि की दशा, अभी तो वर्तमान में गुरु चल रहे हैं, तो गुरु पे राहु की दृष्टि पड़ गई है। ये गुरु जो है इनको स्वास्थ्य कष्ट दे रहा है, कई तरह की समस्याएं इनको आ रही है, कई तरह की व्यवधान इनको आ रही है। लेकिन 17 अगस्त 2017 ईस्वी के बाद जब शनि की दशा प्रवेश होगी ना तो लालू जी का एक अलग स्वरूप निखर के आएगा।
एक जनमानस का अलग सपोर्ट इनको मिलेगा। इनकी योजनाएं जो हैं वो फलीभूत होते हुए दिखेगी और ये काफ़ी कुशलतापूर्वक अपने संगठन को, अपने संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब। यानी 2018 से इनकी जो शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं नए रूप से होगी। बिल्कुल। तो परेशानियां कम होंगी। परेशानियां कम होने के आसार है। वस्तुतः कुछ ग्रह ऐसे हैं इनके जिसके लिए इनको उपाय करना होगा। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। ऐसे में लगभग 3 दशक से उनके साथ रहने वाले लोग, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो क्या लग रहा है कि लालू की मुश्किलें बढ़ रही है, उनके साथ रहने वाले लोग साथ रहेंगे या फिर साथ छोड़ देंगे? रजनीश जी बताऊं, क्योंकि लालू यादव जी के कुंडली में ये लग्न के जो राहु बैठे हुए हैं ना, जब लग्न में राहु बैठते हैं तो पंचम, सप्तम और नवम स्थान को देखते हैं। अगर हम पार्टनर का विचार करते हैं ना, सहयोगी का विचार करते हैं ना, तो वो सप्तम स्थान से करते हैं। सप्तम स्थान पे राहु की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सहयोगियों से मनमुटाव या थोड़ा अलग थलग होने का योग है। ऐसा योग दिखता हूँ कि मतलब इन्हें थोड़ा, इनके साथ थोड़ा मतलब पक्षाघात हो सकता है जी। तो ऐसा राहु योग बनाता है। महागठबंधन की सरकार है अभी। हाँ। नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार चल रही है। हाँ। तो क्या लग रहा है ऐसे में नीतीश के साथ इनके सितारे क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी के कुंडली तो अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा। वस्तुतः लालू यादव जी का जो कुंडली है ना, इनमें एक संगठनात्मक शक्ति है और ये संगठनात्मक शक्ति इनके कुंडली में बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह जो पराक्रम स्थान में बैठे ना, ये बहुत ही पराक्रमी है। बहुत ही मेहनत भी है इनका, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन ये राहु का प्रभाव जो है ना, ये थोड़ा इनको राजनीतिक उथल पुथल का योग बनाता है। महागठबंधन पर सवाल है कि महागठबंधन की सरकार है अभी, जो दशा है अभी इनकी ग्रह की महादशा है, दशा है, क्या लग रहा है कि उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? दरअसल देखिए, इनकी ग्रह दशा के कारण, राहु की दृष्टि के कारण तो कुछ प्रभाव है, अपितु जब महागठबंधन है ना, तो एक सहयोग है। 4 आदमी का कुंडली है, 4 आदमी का गठबंधन है। तो हमें अगर इस पर सूक्ष्म विचार किया जाए तो बाकी लोगों की भी कुंडली देखने की, बाकी लोगों से जो तालमेल है महागठबंधन में, लालू प्रसाद यादव कुंडली सही नहीं है महागठबंधन के लिए भविष्य में। महागठबंधन के लिए नहीं, क्योंकि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है ना, ये अंतर विरोध के कारक हो सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो ग्रह होता है, अपितु इनके कुंडली में है। और वर्तमान जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कुंडली का अगर ग्रह स्थिति साम्य हो, अच्छा हो, तो ये गठबंधन एक अक्षुण्ण गठबंधन भी बन सकता है। लालू प्रसाद यादव बाईपास सर्जरी भी करा चुके हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे में जिस तरह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, तो लालू का भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? दरअसल वर्तमान में तो मैं बताया कि लग्नेश अष्टमेश इनके जो मंगल है ना, और मंगल की दशा चल रही है। इनको मंगल में गुरु की अंतर्दशा है और गुरु पे जो है ना राहु की दृष्टि है। ये इनके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक है। थोड़ा ईश्वर आराधना करनी होगी, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो के माध्यम से आप, चूँकि आपने बहुत बारीकी से बताई है, तो ग्रह नक्षत्र से बचने का उपाय क्या है ताकि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है कम हो? तो इनकी मंगल की दशा है। मंगल का वैदिक मंत्र है ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुतपति पृथिव्या अयं अपाग्वं रेता ग्वंश जिन्वति। इस मंत्र का जप करें, भगवान भोलेनाथ का पूजा करें, रुद्र का पूजा करें, अभिषेक करें, तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इनका जो अपना एक अस्तित्व है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनकी जो अपना एक जनमानस के ऊपर लालू यादव जी का जो एक रुतबा है, वो इनका और भी बढ़ेगा। और भी ये एक सवाल है कि जिस तरह से आपने उनकी ग्रह और महादशा को भी दिखाया है और दर्शाया है, तो क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव ने किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया होगा और जानकारी है उनके पास, ऐसा लग रहा है? ये मैं कैसे बता सकता, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो निवारण है, मुझे जो उनका डेट ऑफ बर्थ, वस्तुतः मुझे जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान मिला है, उसके आधार पे जो मैं कुंडली निकाला। राजनाथ झा जी, हम चाहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, जो जन्म स्थल है और जो ईस्वी है, वो आप ईटीवी के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाएं। दरअसल इनका जन्म स्थान, इनका जो जन्म दिनांक है 11/6/1948 का जन्म है इनका, और लालू जी का, और गोपालगंज में जन्म हुआ इनका। और इनका समय जो है ना 2:57 ये प्रामाणिक लगता है। दिन कौन सा था? कितने लोग इन्हें 12 बजे भी बताते हैं इनके जन्म समय 12 बजे दिन में, अपितु 2:57 की जो कुंडली बनती है ना, इनसे इनका व्यवहार और इनकी जो भूतकाल रही है ना, वो काफ़ी मिलता है। मतलब ये जहाँ से चले हैं और जिस ओहदा पे पहुँचे हैं, जो इनकी अस्तित्व है, ये कुंडली 2:57 की जो कुंडली बनती है ना, इससे इनका
बहुत व्यवहारिक जीवन इनका मिलता है। इससे पहले भी आपने लालू प्रसाद यादव की कुंडली को देखा है, जो पीछे इनकी मुसीबतें रही है। हाँ। क्या जो आपके हिसाब से कैलकुलेशन था ज्योतिष का? हाँ, एक समय तो में क्या लग मैंने रहा है? उस बताया समय था सही निकला था 2003 ईस्वी में इनकी कर्क राशि है इनका, और कर्क राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही थी, और यही कुंडली था मेरे पास। और मैंने बताया था कि उस समय में राजनीति से थोड़ा इनको जो है ना सत्ता सुख में बाधा कारक होगा। 2003-04 में प्रायः एक कार्यक्रम हुआ था किसी सौजन्य से, तो मैंने बताया था। तो वो तो अक्सर सा हुआ था ऐसा कि फिर ये सत्ता से थोड़ा दिन के लिए लालू प्रसाद यादव पर बड़े मामले में कई ऐसे धारा लगाए गए हैं, जो धारा अभी कंटिन्यू रहेगा। 9 महीने तक ट्रायल चलेगा। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो जेल जाने की प्रक्रिया होती है वो सब डर नहीं है ना लालू के पास? चूंकि ये राहु के कारण थोड़ा ये सब हो रहा है, क्योंकि राहु जो होता है बंधन कारक ग्रह होता है। अपितु इनके पत्रिका में जो चंद्रमा, शनि, शुक्र, बुध और बृहस्पति का युति है ना, ये इतना अच्छा युति है कि कोई भी अभियोग लगे, कोई भी ये लगे, तो उसमें ये सही होंगे। राजनाथ झा जी, क्या लग रहा है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है, ऐसे में उनके दोनों बेटे जो है राजनीति में है, मंत्री भी है, तो लालू की मुश्किलें जब बढ़ेंगी तो दोनों बेटे के करियर पर कितना प्रभाव पड़ेगा? दरअसल देखिए, हमारे जन्म कुंडली में जो होता है ना, संतान का विवाह होता है। हम लोग संतान की भी विचार पिता के कुंडली से करते हैं। तो इनके संतान स्थान के स्वामी हैं सूर्य, पंचमेश इनके सूर्य हैं, द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। और सूर्य यदि अगर पंचमेश हो तो पुत्र तो स्वतः जो है ना सूर्य के समान दीप्यमान हो ही। तो दोनों बेटे में से किनके साथ योग अच्छा है? इसके लिए तो मुझे उन दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, और अगर उनका जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म दिनांक मिले और उनकी कुंडली का सही विश्लेषण करूं तो फिर उनके बारे में भी बता सकता हूं। राजनाथ झा जी, दिल्ली और यूपी का चुनाव परिणाम आपने देख लिया, तो ऐसे में जो बिहार में चुनाव होने वाला है, तो उसमें लालू प्रसाद यादव के पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? दरअसल देखिए ना, उस चुनाव के वक्त ग्रह गोचरी जो स्थिति होती है ना, उसका आकलन बहुत ज़्यादा होता है जी। तो अभी बता नहीं सकता, क्योंकि उस समय जिस समय इलेक्शन होगा या जिस समय जो अवधि में होगा, उस अवधि में वर्तमान में खगोल की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह कौन राशि में अवस्थित हैं और गोचर में क्या चल रहे हैं, उसके अनुसार उसकी भविष्यवाणी किया जा सकता है कि आगे का जो चुनाव होगा उस चुनाव में वो कब उसका नॉमिनेशन होता है, कब उसका डेट निकलता है, किस महीने में इलेक्शन होता है, उस समय का ग्रह गोचरी स्थिति देख करके उस समय की भविष्यवाणियां की जा सकती है। सत्ता सुख की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव शुरू से सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल 90 के दशक से जो अब तक उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्ता लगातार हासिल हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है लालू की अपनी सत्ता जो है वो उसके काबिज कब होंगे? दरअसल मैं रजनी जी अभी भी पहले बताया हूँ मैंने आपको कि इनके कुंडली में एक बृहस्पति इस स्थिति में बैठे हुए ना, बृहस्पति इनके 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। ये धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म से इनको बहुत रुचि होगा, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ना वहाँ धर्म कर्म में बहुत आस्था रखते हैं लोग। और बृहस्पति की दृष्टि जो है इनके लग्न स्थान पे पड़ रहा है। लग्न अर्थात शरीर, तो मतलब इनके प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य इत्यादि पे भी बृहस्पति का प्रभाव है। फिर अगर बृहस्पति वहाँ से 7वें दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं, तो पराक्रम नहीं होता है, मतलब अपने मेहनत से, अपने तजुर्बा से, अपनी लगनशीलता से आगे बढ़ना। तो ये पराक्रम पे जो बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है तो इनको पराक्रमी बनाए। जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की लगातार अभी मुश्किलें दिख रही है, तो ऐसे में जो आने वाला वक्त होगा लालू प्रसाद यादव के लिए, क्या लग रहा है फिर से उन्हें सत्ता सुख मिल पाएगा? दरअसल मैं बताऊं रजनी जी, इनके कुंडली में एक ग्रह जो है ना बहुत करामात किए हुए हैं। एक बृहस्पति जो है ना भाग्य स्थान में स्वगृह के बैठे हुए हैं। ये इतना बढ़िया स्थिति में है ना, ये बृहस्पति इनको सत्ता से जोड़े। जब भी कभी संघर्ष के बावजूद भी ये सत्ता में आए और एक लालू यादव जी का छवि बना, जिनको विश्व जानता है, मतलब बिहार तो नहीं अपितु विश्व जानता है, ये छवि दिलाने वाले ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति कहा भी गया है कि मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र में और मूल त्रिकोण में बृहस्पति बैठे तो कहा भी जाता है कि किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मति मातंग यूथानाम भिन्नत्वे कोपि केशरी। कोई ग्रह क्या कर लेगा जिसके केंद्र में या त्रिकोण में बृहस्पति बैठा। बृहस्पति की जो स्थिति है भविष्य में कैसा रहेगा? हाँ, भविष्य में अभी तो मंगल की दशा चल रही है। मंगल के दशा के बाद 18 वर्षों की दशा आती है राहु की। 18 वर्ष की जो राहु की दशा आएगी ना, ये राहु की दशा इनके लिए थोड़ा हानिकारक होगा। लेकिन कोई भी दशा अंतरदशा में, दशा में, महादशा में जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी
तो इनके लिए शुभ फल दे के ही जाएंगे। बृहस्पति इनको कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। यानी राहु और मंगल दो ऐसा ग्रह है जो इनको वर्तमान पूरा में अभी डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। और जो बृहस्पति है वो हेल्पफुल है। बिल्कुल। भविष्य में 18 में जो योग है क्या बन रहा है कि 18 में बृहस्पति मंगल और राहु क्या कह रहा है? नहीं, शनि की जो अंतर्दशा आएगी ना, जी। क्योंकि शनि इनके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान के शनि हो तो मातृ सुख अल्प होता है, माता का सुख भी थोड़ा कम मिलता है, या माता बचपन में ज्यादा बीमार रहती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में आया है। लेकिन शनि की दृष्टि जो कर्म स्थान पे पड़ रही है ना, शनि और राहु यही दोनों राजनीति के कारक ग्रह होते हैं। अगर जिनके कुंडली में शनि राहु का कहीं युति ना हो ना, तो वो राजनीति में उच्च शिखर तक, बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो इनको राजनीति से जोड़े भी हैं शनि। तो शनि की जब अंतर्दशा आरंभ होगी अगस्त के बाद, तो फिर ये इनके लिए कुछ एक नया समीकरण, एक नया चीज, यानी एक बृहस्पति नया के साथ साथ उम्मीद शनि लेके भी आएंगे। इनका मजबूत है। हाँ, एक नया उम्मीद लेके आएंगे लालू यादव जी के लिए। वस्तुतः वर्तमान में इनको लेकिन स्वास्थ्य पे ख्याल रखना होगा। उपाय क्या है राजनाथ झा जी? हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की आपने सारी मुश्किलें देखी, बिल्कुल, जो कुंडली है उसका भी आपने योग देखा, क्या ग्रह है उसकी महादशा क्या कहती है उसको भी आपने देखा। हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं उस मुश्किलों से निकलने के लिए, निपटने के लिए जो उपाय है, चाहे वो स्टोन हो, अंगूठियाँ आती है जिस ग्रह नक्षत्र से उबरने के लिए, या फिर जो पूजा पाठ है, जाप है, क्या उपाय से लालू इन सब चीज़ों से निपट पाए? दरअसल मैं अभी तो ज़्यादा इनको स्वास्थ्य कष्ट देखता हूँ, और मानसिक चिंताएं, मानसिक उद्विग्नताएं थोड़ा दिखता हूँ। इसके कारण ये थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो इन्हें 3 ग्रह की अभी शांति करनी चाहिए। एक तो मंगल का वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवा कुगुत्पति पृथिव्या आयंग अपाग्वंग रेता गुंश जिन्वती, ये जो मंत्र है वेद का, इस मंत्र का जप करना चाहिए या कराना चाहिए। कितनी बार? 44,000 जप की संख्या होती है इनकी, इसका जप कराना चाहिए इनको। और दरअसल जहाँ तक मैं रत्न की बात करता हूँ, तो एक बृहस्पति ऐसे हैं इनके जो इनके लिए बहुत ही शुभप्रद है। तो इनको एक पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। पीला पुखराज पहनने से इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और इनकी प्रतिष्ठा, इनके छवि के लिए भी अच्छा रहेगा। दरअसल और माणिक पुखराज और माणिक, ये सर्वश्रेष्ठ रत्न है इनके लिए। उंगली में धारण करें? पुखराज तो तर्जनी उंगली में पहनी जाती है, या सोना में पहनी जाती है, और माणिक भी सोना में अनामिका उंगली में पहनी जाती है। और लेकिन मैं अभी जो इनकी पत्रिका का विचार करता हूँ, जो मुझे मिला है, अगर ये पत्रिका 2:57 दिन में गोपालगंज में 11 जून 1948 का इनका जन्म है, तो इस पत्रिका के अनुसार वर्तमान में कुछ ग्रह स्थिति इनका खराब है। हाँ, तो इससे उबरने के लिए इन्हें ग्रह शांति करनी चाहिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, और इन ग्रहों की शांति करनी चाहिए, जिससे ये स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इनकी जो अपनी एक छवि है वो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। ग्रहों से बचने के लिए कोई लालू को व्रत भी करनी होगी? व्रत उपवास तो होता है, जैसे मंगल का व्रत करें, लेकिन अब व्रत तो नियम संयम होती है व्रत में। व्रत का एक नियम होता है, क्या कहेंगे एक संयम होता है। लालू जी से क्या अपील करेंगे ग्रह से निपटने के वर्तमान समय में इन जो मैंने अभी समाधान बताया, अगर ऐसा उपाय होता है और ये करते हैं, तो मुझे काफी है कि इनकी भविष्य जो है। यानी मंगल का व्रत भी करें लालू? हाँ, मंगल का उपासना करें, भगवान हनुमान जी का पूजा करें, संकट मोचन की पूजा करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, दुर्गा हनुमान जी और शिव की उपासना करें, तो इनके लिए हनुमान जी की पूजा करें, काफी अच्छा रहेगा। 2018 से क्या लग रहा है कि इन ग्रहों से ये बाहर निकल पाएंगे? दरअसल 2018 में तो शनि की दशा रहेगी 6 अक्टूबर 18 तक, उसके बाद बुध की दशा आ जाएगी। तो बुध भी इनके लिए सौम्य पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पे बुध की दृष्टि है। बुध भी सौम्य ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, तो बुध का प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। सबसे जो खतरनाक ग्रह है इनके जीवन में, जो अभी जिस दुष्चक्र में अभी फंसे हुए हैं, जिस मकरजाल में अभी घिरे हुए हैं, कोट कचहरी के चक्कर में, वो सबसे जो ग्रह है, प्रभावकारी ग्रह कौन सा है? प्रभावकारी ग्रह बताया मैंने रजनीश जी, एक मंगल और एक राहु, ये दोनों वर्तमान में इनको थोड़ा अरिष्टकारक है, इनके लिए हानिकारक है। और अगर इसकी शांति उपाय होती है तो ये स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। अन्यथा इनके स्वास्थ्य पर, इनके मनस्थिति पर थोड़ा ये गलत प्रभाव देगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजनाथ झा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, साथ ही लालू प्रसाद यादव कुंडली का रहस्य बताने के लिए धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजनाथ झा ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं राहु और मंगल ग्रह का काफ़ी प्रभाव है। हालांकि इससे उबरने के लिए इन्होंने कई उपाय बताए हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव अगर अपनाते हैं तो शायद इन ग्रहों से उनको मुक्ति मिल पाएगी।